नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। नटवर लाल के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था एक ऐसे नटवर लाल के बारे में जिसने इस देश की स्मारक को कई बार बेच दिया। चाहे वो ताजमहल हो, संसद भवन हो, इन सभी चीज़ों को उसने बेचने का काम किया था। लेकिन जिस नटवर लाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं और पिछले एपिसोड में भी जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, वो नटवर लाल भी उस नटवर लाल से कहीं कम नहीं। उसने देश के स्मारक को बेचा था और ये नटवर लाल हमारे आपके दिए गए टैक्स के पैसों की चोरी करता है। चोरी सरकार से करता है, चोरी विभाग से करता है। कैसे करता है और क्या क्या इसका कारनामा है, ये हमने कहा था कि अगले एपिसोड में हम फिर उसकी नई कड़ी खोलेंगे। तो चलिए मिलाते हैं आपको झारखंड के एक ऐसे ही नटवर लाल से। ये नटवर लाल है, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर। सौरभ सिंघल, उम्र लगभग 25 से 26 साल। इसके पिता का नाम है राजेश सिंघल और इसका ठिकाना है धनबाद के हवेली अपार्टमेंट का ए ब्लॉक, जहां यह रहता है। और इस ब्लॉक के, आपको बता दें, इस ब्लॉक के हर फ्लैट्स करोड़ों के हैं और 3 फ्लोर पर इसका ठिकाना है। 9वें तल्ले पर आलीशान घर इसने बनाया है 901 नंबर फ्लैट पर। वहीं 5वें तल्ले पर भी इसका एक आलीशान फ्लैट है जिसके रेनोवेशन का काम चल रहा है इस वक्त। और यह फ्लैट 505 फ्लैट संख्या शिवम सिंह के नाम पर लिया गया है इस फ्लैट को। और सौरभ सिंघल ने 1 महीने पहले ही अपने इस दोस्त को, जो इसका दोस्त है, उसे यह फ्लैट दिलवाया शिवम सिंह को। 3 तल्ले के फ्लैट में हाईटेक ऑफिस है 303 नंबर में, जिसमें सीसीटीवी और कई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया गया है। आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। ये है धनबाद का हवेली अपार्टमेंट का ए ब्लॉक। रिहायशी इलाके में इसके कई अपार्टमेंट और कई फ्लैट हैं। और आपको बता दें कि सारा खेल जीएसटी घोटाला से जुड़ा हुआ है। ये घोटाला होता है, ट्रिनिटी फ्यूल्स नाम की एक कंपनी है और सम्स आयरन एंड कोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ट्रिनिटी फ्यूल्स जो कंपनी है उसके डायरेक्टर खुद सौरभ सिंघल है और इस कंपनी के डायरेक्टर सौरभ सिंघल और उसके पिता राजेश सिंघल। और इस घोटाले में अकेले नहीं बल्कि इनके फूफा, चाचा, मौसा और अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं और कई मित्रों का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके कारनामों की वजह से कई व्यवसायी फंस चुके हैं। गलत दस्तावेज से धंधा करने के कारण सभी फंसे हैं। असम के गुवाहाटी के आधा दर्जन से अधिक व्यवसायी इस वक्त कानूनी शिकंजे में हैं और वो सब इनके गलत दस्तावेज की वजह से हो रहा है। और आपको बता दें, कुछ हफ्ते पहले ही ट्रिनिटी फ्यूल्स पर रांची जीएसटी की टीम ने छापा मारा था, जिसके बाद कुछ समय तक काम बंद रहा इनका, लेकिन फिर बदस्तूर जारी है। कई कीमती भूखंड हैं इनके पास, सिर्फ धनबाद झारखंड नहीं बल्कि कई जगह। और महंगी गाड़ियों का शौक़ हमने पिछले एपिसोड में बताया था और इस बार उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। फॉर्च्यूनर, BMW, ऐसी कई महंगी गाड़ियां इनके गैराज की शोभा बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात कि कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। धनबाद के एक चर्चित बड़े कोयला व्यवसायी को लाभ पहुंचाया है वैध रूप से जीएसटी का। और इन कारोबारी का जो कारोबार है वो ये है कि हर महीना लाखों टन कोयला एक्सपोर्ट करते हैं अपने डीपे और भट्टे में। लाखों टन अवैध कच्चा कोयला गिराते हैं और लाखों टन हार्ड कोक बनाकर उसे बेचते हैं। और ये सारा धंधा जो होता है वो होता है अवैध कागजात के जरिए। इन व्यापारी के झारखंड और पश्चिम बंगाल में दर्जनों अवैध
भट्टा है और हम जल्द ही इनका भी खुलासा करेंगे कि किस तरह ये भी झारखंड सरकार को, भारत सरकार को और हम आप सबको चूना लगा रहे हैं। तो आपको हम सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कैसे अरबपति बन गया सौरभ सिंघल, कौन कौन इनके सहभागी हैं, किनके किनके नाम पर इन्होंने जीएसटी अलॉट कराया है और उन सभी जीएसटी पर कितने का घोटाला कर चुके हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जीएसटी ऑफिस के किस सर्किल को कितने का चूना लगा रहे हैं और लगा चुके हैं और किस किस तरीके से चूना लगाया है और लगाते आ रहे हैं। और सब उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि किस किस अधिकारियों की मिलीभगत से ये चूना लगा रहे हैं और इन सब के साथ कितनी अवैध संपत्ति बनाई है, इन सब का खुलासा हम करेंगे धीरे धीरे। तो आप देख रहे हैं, हमने वादा किया था कि अगले कड़ी में हम खुलासा करेंगे झारखंड के नटवर लाल का, दिखाएंगे झारखंड के नटवर लाल को और बताएंगे उनके कारनामे। और ये सारे कारनामे हमारे पास दस्तावेज मौजूद है और हम धीरे धीरे इनके हर कारनामे का खुलासा करेंगे। सौरभ सिंघल है जिनके पिता का नाम राजेश सिंघल और इनका ठिकाना है हवेली अपार्टमेंट, जहां 3 तल्ले पर इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। 9वें तल्ले पर रहते हैं। 5वें तल्ले पर एक फ्लैट लिया अपने दोस्त शिवम सिंह के नाम पर। पिछले महीने ही, करीब 1 महीने पहले ही फ्लैट ख़रीदा खुद इन्होंने पैसा देकर। और उस फ्लैट में क्या करेंगे ये पता नहीं अभी तक, क्योंकि उसमें रेनोवेशन का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। वहीं 3रे तल्ले की बात की जाए तो एक हाई टेक ऑफिस बना रखा है इन्होंने 303 नंबर फ्लैट में, जो कई अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जहां से हर आने जाने वालों पर, न सिर्फ उनके फ्लैट में बल्कि इस पूरी बिल्डिंग में आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। सड़क पर कड़ी नज़र रखी जाती है। इनके रिहायशी इलाके में कई अपार्टमेंट्स हैं, कई फ्लैट्स हैं और ये सारा खेल जो है वो जीएसटी घोटाला से जुटा हुआ है। ट्रिनिटी फ्यूल्स नाम की कंपनी है जिसके डायरेक्टर खुद सौरभ सिंघल हैं। सम्स आयरन एंड कोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी चलाते हैं जिसके डायरेक्टर हैं खुद सौरभ सिंघल और उनके पिता राजेश सिंघल। और इस घोटाले में इनके फूफा, चाचा, मौसा और न जाने कितने रिश्तेदार शामिल हैं और कुछ मित्रों के नाम भी इस फहरिस्त में हैं। मित्रों से लगातार किनारा करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जब काम निकल जाता है तो उनसे कन्नी काटते हैं। इनके कारनामों की वजह से कई व्यवसायी फंस चुके हैं। गलत दस्तावेज से धंधा करने के कारण सभी फंसे हैं और गुवाहाटी असम के करीब आधा दर्जन व्यवसायी इस वक्त कानूनी शिकंजे में है और उन सब के बारे में बताएंगे आपको हम। जितने व्यवसायी हैं उन सब के बारे में बताएंगे, उन्हें भी दिखाएंगे और किस तरह वो फंसे हैं हम वो भी बताएंगे आपको। ट्रिनिटी फ्यूल्स पर आपको बता दें कि कुछ महीने पहले रांची जीएसटी की टीम ने छापा मारा था। कुछ ही हफ्ते पहले महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं और कई गाड़ियां ऐसी इनके गैराज में जिसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। और बीते दिनों लगातार धनबाद के एक चर्चित बड़े कोयला व्यवसायी को लाभ पहुंचाया है, अवैध रूप से जीएसटी का लाभ पहुंचाया है। कारोबारी का हर महीना लाखों टन कोयला एक्सपोर्ट होता है। वो व्यवसायी अपने डिपो और भट्टे में लाखों टन अवैध कच्चा कोयला गिराते हैं और उससे लाखों टन हार्ड कोक बनाकर बेचते हैं। और ये सारा धंधा जो होता है वो होता है अवैध कागजात के जरिए। व्यवसायी का झारखंड और
पश्चिम बंगाल में दर्जनों अवैध भट्ठा है। हम इनका भी जल्द ही कच्चा चिट्ठा लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर कैसे बन गए अरबपति महज 24, 25, 26 साल की उम्र में सौरभ सिंघल, और उनके अरबपति बनने की कहानी क्या है, कौन कौन इनके सहभागी हैं, किसके नाम पर जीएसटी अलॉट कराए हुए हैं, उन सभी जीएसटी पर कितने का घोटाला कर चुके हैं, जीएसटी ऑफिस के किस सर्किल को कितना चूना लगा रहे हैं और किस किस तरीके से लगा रहे हैं, और किस किस अधिकारियों की मिलीभगत है, उन सभी अधिकारियों की भी पोल जल्द ही खोलेंगे हम। साथ ही ये भी दिखाएंगे इनकी हर संपत्ति का ब्यौरा कि कितनी अवैध संपत्ति इन्होंने बनाई है। आपको बता दें, महज 5 साल पहले केंदुआडीह के छोटे से मकान में रहते थे, खाने के लाले पड़े हुए थे। हर दिन ये सोचना पड़ता था कि अगले दिन चूल्हा कैसे जलेगा, और महज 5 साल में हालात ये हैं कि हर दिन ये सोचते हैं कि अगली गाड़ी कौन सी खरीदी जाए, अगली सबसे महंगी गाड़ी कौन सी उनके गराज की शोभा बढ़ाए। ये है सौरभ सिंघल, जो हमारे आपके कर हम आप टैक्स देते हैं, और ये टैक्स देने के नाम पर सरकार को चूना लगाते हैं। तो ये है झारखंड का नटवर लाल। केंदुआडीह के एक छोटे से मकान में रहते थे, हालांकि अब उस मकान को भी इन्होंने काफी बेहतर तरीके से बना दिया है। काला पैसा, काली कमाई, उसे खर्च करने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं। और एक वक्त ऐसा था कि जब ये केंदुआडीह में रहा करते थे, महज 5 साल पहले, तब इन्हें और इनके परिवार को काफ़ी माली हालत इनकी बहुत ख़राब थी और काफ़ी तंगी से गुजरना पड़ा। और सफल होने का जो रास्ता इन्होंने अपनाया, वो रास्ता गलत था। और यही वजह है कि बहुत ही कम समय में गलत तरीके से काली कमाई करते हुए और न जाने कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचाते हुए गलत तरीके से ये अरबपति बन गए, यानी खाकपति से अरबपति। ये है झारखंड का नटवर लाल। और ऐसा नहीं कि अकेले इस घोटाले में शामिल हैं, इनके पिता, इनके रिश्तेदार, चाहे वो फूफा हो, मौसा हो, चाचा हो, तमाम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि इनके कारनामे ऐसे कि कई व्यवसायी कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं, गलत दस्तावेज से धंधा करने की वजह से। गलत दस्तावेज सौरभ सिंघल का, और फंसे हैं गुवाहाटी असम के आधा दर्जन से ज़्यादा व्यवसायी कानूनी शिकंजे में। आपको बता दें, ट्रिनिटी फ्यूल्स जिसके डायरेक्टर सौरभ सिंघल हैं, उस पर रांची जीएसटी की टीम ने कुछ हफ्ते पहले, 1 महीने के आसपास का वक्त है, जब छापा मारा था रांची जीएसटी की टीम ने इनकी कंपनी पर। और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह महंगी गाड़ियों का, 2 गाड़ियों की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जिनकी कीमत, हर गाड़ी की कीमत 50-60 लाख रुपए से अधिक की है। और ऐसी न जाने कितनी गाड़ियां इनके गैराज में खड़ी होंगी और खड़ी हैं। तो ये है झारखंड के नटवर लाल। तो हम खुलासा करेंगे, हम बताएंगे, हम दिखाएंगे इस नटवर लाल के हर
करतूत को हम अगली कड़ी में हम अब लेके आएंगे। फिर इस नटवरलाल की हर घोटाला, हर वो चीज़ जो जानना चाहते हैं आखिर किस तरीके से ये करते हैं घोटाला, कौन कौन लोग हैं इसमें साथ, जीएसटी के किस सर्किल, जीएसटी का कौन से सर्किल को कितना चूना लगा रहे हैं, किस तरीके से चूना लगा रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस किस अधिकारी के साथ इनकी बनती है, जिसकी वजह से सरकार को, भारत सरकार हो या राज्य सरकार, करोड़ों का चूना जिन्हें लगा रहे हैं। पैसे हम भरते हैं टैक्स के और ये चोरी कर रहे हैं सरकार से जीएसटी की, ये घोटाला कर रहे हैं जीएसटी की। तो हम अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में फिर और भी दस्तावेज के साथ और भी सच के साथ जल्द ही आपके सामने आएंगे। तीसरी कड़ी में नटवरलाल दिखाएंगे कैसे झारखंड के नटवरलाल ने अपनी एक दुनिया बसाई है काले पैसों की कमाई से। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।